Hello everyone, I am Dr. Shilpi Bidani. I am a plastic surgeon at SB Aesthetics, Gurugram, India. I welcome you to our new channel SB Trichology. We already have a YouTube channel by the name of SB Aesthetics and we regularly post plastic surgery content on that channel. On this channel SB Trichology, we have dedicated our entire channel only to hair transplant and hair transplant related procedures. SB ट्राइकोलॉजी में हम जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको हेयर आर्ट कहते हैं, जिसमें एडवांस्ड रेस्टोरेशन टेक्निक फॉलो की जाती है। इस टेक्निक में हम मोस्टली FUE या फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन फॉलो करते हैं। इसमें हम जो स्कैल्प के ईयर टू ईयर का हिस्सा है उससे इंडिविजुअल फॉलिकुलर यूनिट्स निकालते हैं। ये एक मशीन के द्वारा निकाला जाता है और इसमें जो हेयर की क्वांटिटी है वो एक हेयर से 3 हेयर या 4 हेयर, कभी कभी 6 या 7 हेयर तक भी निकल पाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका डोनर एरिया कैसा है, लेकिन ये एंटायरली FUE तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर हम ऐसे डोनर एरिया से डील कर रहे हैं जिसमें FUE टेक्निक से फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम एक कॉम्बिनेशन टेक्निक भी करते हैं जिसमें FUT और FUE का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें अगर हम ऐसे एरिया से डील कर रहे हैं जहाँ पे हेयर हमें लगता है कि कम हार्वेस्ट होगा, तो उसमें कॉम्बिनेशन टेक्निक से फ़ायदा ये मिलता है कि जब हम FUT करते हैं तो वो एंटायर स्ट्रिप हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं और उसके सारे हेयर्स हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। देयर इज़ नो रूट हैंडलिंग इन दिस टेक्निक बिकॉज जो रूट्स होते हैं वो सबसे डेलिकेट पार्ट हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, हेयर फॉलिकल के। तो अगर हम रूट्स हैंडल करेंगे तो ऑब्वियसली जो डैमेज हम उस समय हैंडलिंग में क्रिएट करेंगे, बाद में वो जाके जो हेयर की क्वालिटी है उसको सिवियरली अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम अपने टेक्निक में रूट्स बिल्कुल भी हैंडल नहीं करते और एंड रिज़ल्ट में हमें स्ट्रॉन्गर और बेटर हेयर मिलते हैं। इस एडवांस्ड रेस्टोरेशन टेक्निक में हम जब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम ये मॉनिटर करते हैं कि बॉडी के बाहर उस फॉलिकल का टाइम कम से कम हो और हम जल्दी से जल्दी उसको ट्रांसप्लांट कर पाएँ। इसके लिए हम प्री मेड स्लिट्स बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सट्रैक्शन के भी पहले हम स्लिट्स बनाते हैं। इससे एडवांटेजेस 2 हैं। एक ये कि जब हमने फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद उसको जब हम इम्प्लांट कर रहे हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है, बॉडी के बाहर फॉलिकुलर यूनिट्स कम देर तक रहते हैं। जो दूसरा एडवांटेज ये है कि जब हम इमीडिएटली इम्प्लांटेशन के पहले अगर स्लिट्स बनाते हैं तो उसमें जो ब्लड का फ्लो है, कभी कभी वो क्या होता है कि उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और उसके कारण जो फॉलिकुलर यूनिट है उसकी सर्वाइवल भी कम हो जाती है। तो प्री मेड स्लिट से ये 2 मेजर एडवांटेजेस हैं जो कि हम इस SB ट्राइकोलॉजी के हेयर आर्ट टेक्निक में फॉलो करते हैं। FUE एक्चुअली एक काफ़ी सक्सेसफुल टेक्निक है और अगर डोनर एरिया डेंसिटी अच्छी हो तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट्स हैं। लेकिन अगर डोनर एरिया डेंसिटी कम है तो कॉम्बिनेशन प्रोसीजर इज़ द बेटर प्रोसीजर एंड डेफिनेटली वी हार्वेस्ट द स्ट्रिप एंड वी टेक आउट द ग्राफ्ट्स फ्रॉम दैट। और जो FUE का जो एरिया है वो हम उसके अगल बगल का जो एरिया है जिससे हमने FUT हार्वेस्ट कर लिया, जो स्ट्रिप निकाल लिया, उसके ऊपर और नीचे का एरिया और साइड्स का एरिया हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन फॉलो कर सकते हैं। जो एक तीसरा एडवांटेज है एडवांस रेस्टोरेशन टेक्निक में वो ये है कि अगर डोनर एरिया हेल्दी है और अगर पेशेंट का जो रिज़र्व है वो अच्छा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर लार्ज एरिया ऑफ बॉल्डनेस है, हम क्लोज टुगेदर 2 सेशन करके वो एंटायर एरिया कवर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सारे पेशेंट्स इसके लिए सूटेबल नहीं होते और हम पेशेंट सिलेक्शन उसके लिए हम थोड़ा स्ट्रिंजेंट रखते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट अ कैंडिडेट कि हम एक ट्रांसप्लांट अभी और एक फिर इन अ फ्यू डेज़ कर पाएँ। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप हेल्दी हैं और आपका डोनर एरिया भी अच्छा है तो हम डेफिनेटली 2 सेशंस क्लोज टुगेदर कर सकते हैं और इससे एक ही प्रोसेस में आपको लार्ज एरिया ऑफ स्कैल्प कवरेज मिलती है। जो 4th एडवांटेज हमारे टेक्निक में है वो ये है कि हम एक PRP हम साथ साथ ही करते हैं, सो दैट जब हम PRP इंजेक्ट कर रहे हैं तो जो न्यूली डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं या जो हमने ट्रांसप्लांट किया है उसको सपोर्ट मिलता है ग्रोथ फैक्टर्स के कारण, और वो जो मिनिएचर जो फॉलिकल्स हैं जो धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे, जिनको शुरुआत के टाइम में डेफिनेटली ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इस PRP से उनको एडवांटेज मिलता है। इसके बाद भी हम फॉलोअप रखते हैं और हम बाद में भी PRP करते हैं and there are several other associated procedures that we do for the success of our hair transplant procedures. The results are very encouraging
and we have been able to cover a greater scalp area by this technique. So stay tuned for more videos about SB Trichology hair art, and we'll be shortly coming up with more YouTube shorts which will give you an insight into the hair transplant procedure. Thank you. आप हमारे चैनल SB Trichology को सब्सक्राइब करें। इस पे हम हेयर ट्रांसप्लांट पे बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहुंचाएं और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस पसंद करेंगे देखना। We also have another channel by the name of SB Aesthetics. On that we regularly post videos about plastic surgery. उस पर भी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है प्लास्टिक सर्जरी का। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।